चलिए आज हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अमर हो सकता है कि नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर में जो होता है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए 22 जोड़ी और एक यक्स और वाई महिलाओं में होता है, 22 जोड़ी और यक्स और वाई ये पुरुषों में होता है। 22 जोड़ी जो होते हैं इसे काय गुणसूत्र कहते हैं, और जो यक्स वाई और या यक्स वाई या यक्स यक्स जो गुणसूत्र होते हैं इसे लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब गुणसूत्र जो होते हैं उनको ऐसे अमूमन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये गुणसूत्र जो होता है इसको जब आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसे हुए आपको दिखाई देगा। ऐसे आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं गुणसूत्र, जहाँ से ये बधे होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर यहाँ पर इसको बोलते हैं टेलोमियर, ठीक है। टेलोमियर ये जो है इसी के आधार पर व्यक्ति ये अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि व्यक्ति कोई अमर होगा या नहीं होता। जैसे कि जब कोशिका विभाजित होती है, कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका से दूसरी नई कोशिका बनना, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे नई कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है, नई कोशिकाएं बनती है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो होता है ये गुणसूत्र होता है, इसका जब विभाजन होता है तो ये टेलोमियर घिसता चला जाता है, ये टेलोमियर घिसता चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके मोबाइल में जब आप मोबाइल चलाते हैं तो आपकी बैटरी जो है ख़त्म होने लगती है और एक समय बाद आपकी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक वैसे ही जब कोशिका विभाजन होता है तो यही यही जो सेंट्रोमियर वाला ये जो क्रोमोसोम है इसके जो ये टेलोमियर है ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे घिसता चला जाता है, और एक समय आता है कि टेलोमियर पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर इसी पर आज के बड़े बड़े अनुसंधान केंद्रों ने इसको अस्थायी बनाने के लिए नए नए शोधों का प्रयोग कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इसको अस्थायी बनाया जाए, कि ऐसा किया जाए कि कोशिका विभाजन के समय टेलोमियर खत्म ना हो, ठीक है। और अगर टेलोमियर खत्म नहीं होता है तो व्यक्ति अमर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। जब सेंट्रोमियर, देखिए किसी के अंदर अगर हमें गुणसूत्र की संख्या काउंट करनी है तो हम सेंट्रोमियर के आधार पर ही गुणसूत्रों की संख्या काउंट करते हैं, ठीक है। जब ये रेप्लिकेशन होता है मतलब कोशिका विभाजन होता है तो ऐसे ऐसे गुणसूत्रों का निर्माण होता है। जब गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो आप ऐसे देखेंगे, ऐसे होता है गुणसूत्र, ये जो आपस में होती है इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। लेकिन यहीं अगर दो सेंट्रोसोम है इनके बीच में अगर ऐसे हम बात करें तो इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।